बैक पेपर का फॉर्म आप सभी को दोबारा भरना पड़ेगा। अभी मैं ऑफिशियल अपडेट्स दिखाऊंगा, 2 अपडेट आई है बीटूपी के द्वारा, दोनों ऑफिशियल अपडेट दिखाऊंगा मैं आप सभी को। उससे पहले बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आपके मन में तो इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ एमडब्ल्यू जिनके रिजल्ट में शो हो रहा है उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपके अगर मार्कशीट पे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें ए यानी ऑब्सेंट लिख के आ रहा है, उसके लिए क्या करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं बच्चे, स्किप करके आगे निकल जाते हैं, जानकारी को सही से समझ नहीं पाते हैं और फिर से कमेंट करने लगते हैं। अभी जो ऑफिशियल अपडेट्स वगैरह दिख रही है, मैं सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा लाइव करके। 2 ऑफिशियल अपडेट दिखाऊंगा बीटूपी की, जिसमें कहा गया है कि हाँ आपके एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक किनको कैसे क्या सारी चीज़ें करके भरनी है। और काफ़ी सारे बच्चे अभी भी डाउट्स में है कि जो इवन वाला है वो भरा जा रहा है या फिर ऑड वाला भरा जा रहा है, या फिर कई जगह बच्चे कह रहे हैं। सबसे पहले तो जो आपके क्वेश्चंस है उसको मैं आपको बता दूं, सभी बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स हैं, हो सकता है आपने भी कमेंट वगैरह किया हो, ये डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं ऑफिशियल अपडेट की ओर लेके चलूंगा, आपको सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभिषेक सिंह ने 9 घंटे पहले का कमेंट किया है, सर मेरा बैक फॉर्म नहीं भरा है तो क्या करें प्लीज़ सर बता देना। इनके कहने का मतलब है कि इनका बैक पेपर का फॉर्म भरा नहीं है, क्या डेट निकल गई है, अब ये क्या करे। अब दूसरा कमेंट यहाँ पहले देख लीजिए, अनिरुद्ध कुमार ने 22 घंटे पहले का कमेंट किया है, सर मेरे कॉलेज वाले अभी तक बैक फॉर्म नहीं भर रहे हैं, क्या करें सर। अब इन्हीं का रिप्लाई किया है किसी ने, जीशान अंसारी ने, हमारे कॉलेज में भी, मतलब इनके कॉलेज में भी, इनके कहने का मतलब है कि हाँ इनके कॉलेज में भी नहीं भरा जा रहा है। तीसरा कमेंट देखिए, ऋतिक चौहान ने 1 दिन पहले का कमेंट किया है, सर ऑड सेमेस्टर की बैक फॉर्म नहीं, यहाँ पे फॉर्म होगा, ऑड सेमेस्टर की बैक फॉर्म कब फिल होगा। यहाँ इनके कहने का मतलब है कि जो ऑड सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में अगर बैक लगी है तो उसका फॉर्म कब फिल होगा, क्या फिल हो चुका है या फिर अब होगा, क्या डेट निकल गई है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। पहले चौथा कमेंट देख लीजिए, सौम्य सचन ने एक दिन पहले का कमेंट किया है, बैक पेपर का फॉर्म भरा जा रहा है क्या। अब देखिए उसके बाद 5वां कमेंट देख लीजिए, ऋतिक कुमार कुंवर ने 1 दिन पहले का कमेंट किया हुआ है, सर एमडब्ल्यू जिसका शो कर रहा था उसमें कुछ लोगों का रिजल्ट अपडेट आज हुआ है पर मेरा अभी एमडब्ल्यू ही दिखा रहा है, ऐसा क्यों। और जो सबसे लास्ट में जो डाउट्स है आपके, जो जैसे कि ये कमेंट नहीं है, ए इन प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल में अगर एब्सेंट है तो वो कैसे सही होगा, उसके लिए क्या करना होगा। अभी हम ऑफिशियल अपडेट की ओर रुख करेंगे। सबसे पहले जो पहला कमेंट था अभिषेक सिंह का 9 घंटे पहले का, सर मेरा बैक फॉर्म नहीं भरा है तो क्या करें प्लीज़ सर बता देना। देखिए बैक के 2 प्रोसीजर, अगर आपका हो सकता है कि इवन सेमेस्टर में बैक लगा हो और सेमेस्टर में बैक लगा हो। इवन सेमेस्टर में बैक लगा हो तो कई सारे कॉलेजों में आपको मालूम है कि 21 तक जो डेट थी उसी डेट में ले लिया गया इवन सेमेस्टर का जो बैक था। ऑड सेमेस्टर का बैक था जो इस बार लगा है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में, तो इसका रूल तो मेन ये होना चाहिए, जैसे आपने स्क्रूटनी और रिविजन का फॉर्म भरा है, ठीक है, तो इसका मेन रूल ये होना चाहिए कि जब आपका स्क्रूटनी रिविजन का रिजल्ट आ जाए उसके बाद से इसका मतलब बैक पेपर का फॉर्म भर जाए। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी स्क्रूटनी रिविजन का आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, उसमें हो सकता है आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। तो जब स्क्रूटनी रिविजन का रिजल्ट आ जाता तो अगर आप पास होते तो नहीं भरते, फेल होते तो फिर उसमें मतलब कम नंबर आता 17 से कम तो उसको भर देते। तो बीटीपी को ये करना चाहिए कि जब स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म मतलब रिजल्ट आ जाए उसके बाद से फॉर्म को भरा जाए कि हाँ आपका तो इसी में स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म आपने भरा था और आपका नंबर कम ही रह गया तब आप बैक। लेकिन इसमें होता क्या है, आपका पहले ही फॉर्म लगभग हमारे कॉलेज में ऑलमोस्ट सभी बच्चों का बैक, जो इवन में लगा हो बैक या फिर ऑड में लगा हो, आप सभी को मालूम है अगर आपका इवन में बैक लगा है या फिर ऑड में लगा है तो इस सेमेस्टर यानी आने वाला है जो एग्जाम आपका, जो इस बार एग्जाम होने वाला है जून में, उसी में आपका पूरी चीज़ें मतलब क्लियर कर ली जाएंगी। लगभग आपके एग्जाम 25 जून से स्टार्ट है तो इसी में सब जितने भी बैक है, इवन के बैक है, ऑड के बैक है, सारे बैक आपको इसी में देने हैं। तो उनके ये सोचना चाहिए। अब देखिए क्या आपको मौका मिलेगा, जैसा कि आपको अभी दूसरा कमेंट पहले देख लीजिए, अनिरुद्ध कुमार वाला 22 घंटे पहले का, सर मेरे कॉलेज वाले अभी तक बैक फॉर्म नहीं भरा रहे हैं, क्या करें सर रिप्लाई। मतलब इनके कहने का मतलब है कि सर बता दीजिए क्या करें, मेरे कॉलेज वाले बैक पेपर फॉर्म नहीं भरा रहे। देखिए जो ऑफिशियल अपडेट है ये पहला अपडेट देख लीजिए, ये लगभग आपकी जारी की गई थी 18/5/2022 को और एक और आई थी 24/5 को। इसमें सीधे शब्दों में कहा गया था यहाँ पे वार्षिक विशेष बैक पेपर के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं थी। मतलब जो स्पेशल बैक, जैसे कि आपका एक बार बैक क्लियर नहीं हुआ दोबारा देते हैं, तो स्पेशल बैक है उनके लिए 21 तक डेट थी।
और जो 24 तारीख को फिर से अपडेट आई थी, मतलब जो B2P के द्वारा, उसमें कहा गया था कि आपने बैक पेपर फॉर्म अभी तक स्पेशल के लिए केवल अभी तक आपने विशेष बैक पेपर फॉर्म नहीं भरवा पाया है, तो 24 से क्या मतलब डेट को 21 से क्या कर दिया गया था, 28 तक कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पे केवल बैक के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। अब देखिए बैक के बच्चों का टाइम टेबल शेड्यूल भी आ गया है, चाहे इवेंट सेमेस्टर में लगा हो चाहे और सेमेस्टर में लगा हो। लेकिन जिनका भी बैक लगा है, मान लीजिए कि आपका सपोज कीजिए कि आपका इस बार और सेमेस्टर में बैक लग गया है, तो आपको तो इसी बार एग्जाम तो इसी बार देना है इवेंट सेमेस्टर में ही। जो अगर आपका मान लीजिए कि थर्ड सेमेस्टर में लगा है या फिर फर्स्ट में लगा है या फिर फिफ्थ में लगा है, तो आपके जो आने वाले एग्जाम है सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर, इसी में आपको देना है। तो देखिए B2P एक और मौका आप सभी को देगा। पहले तो आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में लगभग जो अभी मैंने बताया कि हमारे कॉलेज में ऑड हो या फिर इवन हो, सभी का बैक पेपर का फॉर्म ले लिया गया है। साथ ही साथ 200 रुपये, आपको मालूम है एक सब्जेक्ट के 200, अगर 2 सब्जेक्ट में भी लगे हो तो भी 200, अगर 2 सब्जेक्ट से ऊपर हो तो पर सब्जेक्ट का 100 रुपया और जुड़ता रह जाए। जैसे 3 सब्जेक्ट के 300, 4 सब्जेक्ट के 400 हो जाएंगे। ऐसे तो आपका बैक पेपर फॉर्म सभी का ले लिया गया, सभी बच्चों का। अब देखिए इसमें होता क्या है, कभी कभी जैसे मान लीजिए कि आपका स्क्रूटनी रिविजन का रिजल्ट आया, आप उसमें पास हो गए, तो आपने बैक पेपर का भी फॉर्म भर दिया है, तो बैक पेपर का फॉर्म भर दिया तो आपका मान लीजिए कि 200 रुपया वो बर्बाद चला जाएगा, कॉलेज वाले रख लेंगे। या फिर मतलब समझिए कि अगर आगे जो आपका स्पीड वो बोर्ड की ओर नहीं गया होगा पैसा, तो आपके कॉलेज में ही रह जाएगा, कॉलेज वाले रख लेंगे, वापस नहीं देंगे। अगर आपने मान लीजिए कि स्क्रूटनी रिविजन का फॉर्म भरा है और बैक पेपर का फॉर्म नहीं भरा है, हालांकि जो बैक पेपर की मान लीजिए कि डेट है कि हाँ इतने तारीख तक है, आपने फॉर्म नहीं भरा है और स्क्रूटनी रिविजन का रिजल्ट आया तो उसमें आप फेल हो गए और बैक पेपर का आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में आप बैक पेपर नहीं दे पाएंगे। तो आपको तो बैक पेपर का फॉर्म भरना कंपलसरी है। अब यहाँ पे मेन जो सबसे ज़्यादा डाउट्स उत्पन्न हो रहा है बच्चों के मन में कि क्या सर और सेमेस्टर में जो इस बार बैक लगी है, तो कई कॉलेज में कहा जा रहा है कि अभी हमारे कॉलेज में फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। देखिए अगर फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो आप कॉलेज के टीचर से भी संपर्क करेंगे। अभी मतलब वो कॉलेज के ऊपर होता है कि अगर आप जा करके दे रहे हैं कि हाँ सर मेरा इस बार इसमें बैक लगी है, ये 200 रुपया, तो वो आपके हार्ड कॉपी वगैरह रख देंगे और वो बोर्ड में भेज देंगे। अभी समय है, मतलब अभी समय है और समय बढ़ भी सकता है। जब स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ भी जाएगा उसके बाद भी हो सके B2P 2-4 दिन मौका दे कि हाँ जिनका भी अगर फिर से बैक लग गया है, क्लियर नहीं हो पाया है स्क्रूटनी रिवोल्यूशन में, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी फिर से एक बार और बैक पेपर फॉर्म भर के फिर से दे सकते हैं। कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करेंगे, कॉलेज स्पीड पोस्ट कर देता है B2P बोर्ड को, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉलेज से संपर्क नहीं करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जैसे घर ही रहते हैं तो वो सोचते हैं कि सर मेरा नहीं हो पाया है, दिक्कत हो रही है बैक पेपर फॉर्म, तो बैक पेपर फॉर्म आप कॉलेज से भी संपर्क करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि और सेमेस्टर का भी नहीं भरा जा रहा है तो आप वेट कीजिए, जब स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म आ जाएगा, जब स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद भी आपको मौका मिलेगा कि हाँ आपकी उसमें बैक है, तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। और कॉलेज वाले जब कह रहे हैं कि भाई ये जाहिर सी बात है कि जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें बैक पेपर, केवल बैक पेपर के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि हाँ बैक पेपर का फॉर्म इस दिन से इस दिन तक भरा जाएगा। स्पेशल बैक के लिए है कि 21 तारीख था, उसके बाद से 28 तारीख कर दिया गया था। तो हो सकता है B2P भी सोच रहा हो कि जब स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का रिजल्ट जारी किया जाए उसके बाद से 2-3 दिन का मौका दिया जाएगा कि फिर से आप सभी बैक पेपर का फॉर्म भर ले। और कई कॉलेजों में मतलब अभी मैंने बताया कि पहले से ही भर लिया गया है, मतलब कॉलेज वाले सोचते हैं आसानी रहती है, पहले से ही सारी चीज़ों को लेकर के भरना तो है ही, किसी भी कंडीशन में भरना तो है ही। अगर रिजल्ट में पास हुए तो पास हुए, फेल हुए तो भरना तो है ही। तो कई कॉलेज वाले पहले से ही मैनेज किए रहते हैं सारी चीज़ें और स्पीड पोस्ट B2P बोर्ड को कर देते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉलेज से भी संपर्क कर लेंगे और ऑफिशियल अभी मैंने आपको बताया कि हो सकता है 2-3 दिन में आपके स्क्रूटनी रिविजन के रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद से फिर आपको डेट मिल जाएगी कि हाँ इतने डेट तक आप फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म को भरेंगे, एग्जामिनेशन के बैक पेपर को फॉर्म को भरेंगे। अब बैक पेपर को फॉर्म को भरा कैसे जाता है, काफ़ी सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, 2 हार्ड कॉपी जमा की थी, सेम वही प्रोसीजर है। उसमें अभी आप जाएंगे तो जिस भी सब्जेक्ट में आपके जिस भी सेमेस्टर में बैक लगी है नीचे लिख के आ रही होगी, उसी को निकालना है, सिग्नेचर करना है, उसके साथ 200-300 जितनी भी बैक होगी उस हिसाब से आपको पैसा लेकर के कॉलेज में बस जमा कर देना है। और आगे का काम कॉलेज का होता है, वो स्पीड पोस्ट कर देता है, बोर्ड को भेज देता है और आपको बैक पेपर फॉर्म आप एग्जामिनेशन फॉर्म में मतलब एग्जाम में बैठ के आराम से दे सकते हैं। तो ये सारे बच्चों के जितने भी डाउट्स थे ये क्लियर हो गए होंगे। एब्सेंट इन प्रैक्टिकल और MW के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो एब्सेंट है प्रैक्टिकल में, तो उनका देखिए जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपका ये सेमेस्टर हो गया, इसमें प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगी है, तो ये कभी कभी कॉलेज की लापरवाही भी होती है। कई सारे बच्चे प्रैक्टिकल दिए भी रहते हैं तो नहीं होता है, तो उनका अगले वाले में चढ़ जाता है, वो कॉलेज के ऊपर रहता है। आप कॉलेज के टीचर से संपर्क करेंगे तो वो सारी चीज़ों को मैनेज कर देंगे, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनका MW यानी मार्क्स वेटिंग शो हो रहा है, मार्क्स वेटिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है। अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पे एक बच्चे ने अभी कमेंट किया था कि सर
कुछ बच्चों का अपडेट हो गया है, तो उसमें हो सकता है कि छोटी मोटी त्रुटियां या फिर चीटिंग करते हुए पकड़ा गया होगी या फिर साइट से कोई दिक्कत आई होगी, तो उनका अपडेट हुआ है। और जिनका नहीं हुआ है वो भी धैर्य रखेंगे, जब स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का रिजल्ट आएगा उसके साथ सभी का अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बावजूद एक विशेष सूचना मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको दे दी थी कि जिनके ऊपर यूएफएम लगा है 74 बच्चों के ऊपर, उसकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे भेज दी थी। तो 74 बच्चों को 1 तारीख को क्या था, 1 तारीख को बीटीपी बोर्ड यानी लखनऊ में जाना था। तो जितने भी बच्चे उनका अगर नाम आया होगा 74 बच्चों की लिस्ट में, तो वो जाकर के टेलीग्राम से देख करके आप अपना जा करके 1 तारीख को बोर्ड में जरूर जाकर के उपस्थित रहेंगे। आप अपनी सफाई देंगे कि हम चीटिंग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो ऑफिशियल अपडेट है मतलब कि केवल बैक के बारे में, तो बैक पेपर फॉर्म आपके कॉलेज वाले भरवा रहे हैं, कई जगह नहीं भरे जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। ऑफिशियल अपडेट हो सकता है स्क्रूटनी रिवोल्यूशन के रिजल्ट के बाद फिर आए कि हाँ आपका बैक पेपर का फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन आप कॉलेज से कॉन्टेक्ट एक बार जरूर कर लेंगे और आपका पैसा और जो आपका फॉर्म होता है एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे निकलता है उसी प्रकार से बैक पेपर का फॉर्म निकलेगा, सिग्नेचर करके जमा कर देंगे अगर जमा हो रहा है तो। अगर कॉलेज वाले नहीं जमा कर रहे हैं तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर बाद में अगर आपको डेट नहीं मिलता है, अगर आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो आपने तो कहा था, आपने तो कॉलेज से बात किया है कि हाँ मेरा भर गया, अगर कॉलेज वाले कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं भरा जा रहा है, तो आखिर डेट अगर बीत जाएगी तो कॉलेज की पूरी जिम्मेदारी होगी। तो आप कॉलेज से एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कर लेंगे। हमारे कॉलेज में सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, सारे बच्चों का बैक पेपर फॉर्म, स्पेशल बैक पेपर फॉर्म और सेमेस्टर इवेंट सेमेस्टर सभी का बैक पेपर फॉर्म फिल हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होंगे अगर आप बीटीपी बोर्ड यानी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं। और खास करके जो आपके छोटे भाई वगैरह हैं, जूनियर वगैरह हैं, उनसे भी कह देंगे मतलब कि आपका जो जेईई कप का एंट्रेंस एग्जाम है वो टल गया है, थोड़ा सा शेड्यूल बदल गया है, अब नई शेड्यूल आने वाली है। तो दूसरे चैनल पे जाकर के बने रहेंगे, वहाँ से आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।